हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक वाइब्स। ये हमारी सेकंड वीडियो है जो है कि है एक रिवर्स फारवर्ड स्टार्टर के ऊपर। इंडस्ट्री में स्टार्टर काफ़ी यूज़ किया जाता है क्योंकि कई कंडीशंस के हमें मोटर को रिवर्स फारवर्ड कंडीशन में चलाना होता है, कन्वेयर्स पर या कहीं बेल्ट पर, तो वहाँ पर हम इस स्टार्टर को यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है और इसके लिए कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इसके ऊपर काम करेंगे और आइए बनाते हैं एक रिवर्स फारवर्ड स्टार्टर। तो दोस्तों, हमने अब अपना रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए सारा सामान अरेंज कर लिया कि इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी सारा सामान हमारे पास है। तो एक इमरजेंसी और ये एमपीसीबी हमारा है, ठीक है। इसको ये ओलार जो है हमने एमपीसीबी पे यूज़ करी हुई है, ठीक है। तो सेकंड हमारी ये होगी और एक एनसी स्टॉप पुश बटन, दो हमारे एनो स्टार्ट के लिए हो गए, स्टार्टर के लिए, एक फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स के लिए पुश बटन्स। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग। सबसे पहले हम इमरजेंसी से शुरू करेंगे। जो हमारी पावर आई है वो डायरेक्ट हम सबसे पहले इमरजेंसी पे देंगे। इमरजेंसी के लिए हमने यूज़ किया हमारा एनसी एलिमेंट। उसके बाद जाएंगे हम एमपीसीबी पर, एमपीसीबी के एनसी पर। तो हमारे पास एमपीसीबी है। इस एमपीसीबी में आप देखिए, ध्यान देंगे कि हमने ऑल आर लगा रखी है। ऑल आर हमने इसलिए लगा रखी है, हमारे पास यहाँ पर एमपीसीबी तो है बट उसका कंट्रोल ब्लॉक नहीं है। जो एनओएनसी ब्लॉक होता है वो हमारे पास है नहीं था, तो हमने यहाँ पर इसमें एक ऑल आर यूज़ कर ली ट्रिपिंग के लिए। ये एमरजेंसी के बाद सीधा OLR पर, OLR के 95 नंबर पे हमने तार दिए कंट्रोल की। ठीक है। उसके बाद 96 नंबर से हमने जो वायर उठाई कंट्रोल की, वो हमारा स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट इसके 1 नंबर पॉइंट पे देंगे। और सेकंड नंबर से हम जो वायर लेंगे वो हम डालेंगे हमारे दो, ये जो वायर आई है यहाँ पर, ये वाली हमने यूज़ करी है। ये डायरेक्ट आप देख रहे हैं, ये वायर हमने तो स्टार्ट पुश बटन के लिए। एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स के लिए। फॉरवर्ड के लिए हम ये ग्रीन बटन यूज़ कर रहे हैं। और ये रिवर्स के लिए हमने येलो यूज़ किया ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा रिवर्स के लिए, कौन सा फॉरवर्ड के लिए।
अब करना क्या है, बेसिकली हमने यहाँ से यहाँ तक वायरिंग जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे की वायरिंग समझने वाली है ये वाली, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो एक नॉर्मल हमारी जो है वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम डालेंगे इंटरलॉकिंग, इसके पुश बटन के बाद, स्टार्ट पुश बटन की इंटरलॉकिंग क्यों डालनी है कि हमारा अगर एक कॉन्टैक्टर फॉरवर्ड का ऑन हो तो सेकंड रिवर्स का ऑन नहीं होना चाहिए, और अगर रिवर्स का ऑन हो तो फॉरवर्ड का ऑन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्टैक्टर एक ही टाइम पर ऑन हो गए तो ये आपका जो ये 3 फेस है दोनों साइड से वो आपस में कोलैप्स हो जाएंगे और ब्लास्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें इंटरलॉकिंग डालते हैं कि अगर एक ये कॉन्टैक्टर ऑन हो तो उस कंडीशन में ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। ये कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए आपको पहले इसको स्टॉप करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करने के बाद ही ये ऑन होगा। अगर इसको स्टॉप करेंगे तब ये ऑन होगा, इसको स्टॉप करेंगे तब ये ऑन होगा। मतलब कि एक कंडीशन के अंदर एक ही कॉन्टैक्टर ऑन होगा, दोनों कभी ऑन नहीं होंगे। तो आगे की इंटरलॉकिंग डालते हैं हम इसकी। ये हमने फॉरवर्ड के लिए यूज़ किया था, तो हम फॉरवर्ड के पुश बटन के सेकंड नंबर पॉइंट से उठाएंगे वायर, इसको लेंगे हम रिवर्स के कॉन्टैक्टर के एनसी से। ये एनसी K2 को ऐसा है रिवर्स, K2 कॉन्टैक्टर का एनसी है, इसके रिवर्स एनसी में डाल लेंगे इंटरलॉकिंग। और सीधा देंगे इसके सेकंड पॉइंट से फॉरवर्ड के A1 पर। हमारा फॉरवर्ड के लिए हो गया। अब हम रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे। रिवर्स का हम घुमाएंगे कंट्रोल जो है फॉरवर्ड के एनसी ब्लॉक से। और डायरेक्ट देंगे इसको हम रिवर्स के A1 पर। तो हमारी इमरजेंसी के बाद OLR के बाद स्टॉप पुश बटन एनसी, स्टार्ट के दोनों पुश बटन, और ये हमारी जो इंटरलॉकिंग है यहाँ से यहाँ तक की A1 तक की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको A2 पर इसकी न्यूट्रल देंगे ताकि इसकी कॉइल वोल्टेज को 220 वोल्ट मिल सके। ये हमने दे दी है न्यूट्रल। अब हमारी यहाँ से ये वायरिंग और यहाँ से ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने अभी ये वायरिंग जो है वो छोड़ दी है। वो इसलिए छोड़ दी है ताकि जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी ड्यूअल स्टार्टर, उसमें हमने आपको बताया था कि हमने ये वायरिंग क्यों छोड़ी थी, उसमें आप देख सकते हैं। और इसमें भी हम आपको बताएंगे कि ये वायरिंग हमने अभी क्यों छोड़ रखी है। पहले हम स्टार्टर को सिर्फ ऑन करके देखेंगे कि स्टार्टर हमारे ऑन हो रहे हैं या नहीं। तो इसकी सप्लाई हम ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम ऑन करके देखते हैं हमारा फॉरवर्ड का स्टार्टर ये ऑन हो रहा है। देखिए आप, जब तक मैं प्रेस कर रहा हूँ तभी तक ऑन हो रहा है। ऐसे पुश बटन छोड़ रहा हूँ ये ऑफ हो जाता है। और ये हमारा रिवर्स का सेम कंडीशन है, जब तक मैं पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ तभी तक ही ये स्टार्टर जो है वो ऑन रह रहे हैं।
तो अब एंड में बारी आती है इसकी होल्डिंग की। ये जो मैंने आपको वायर बताई थी ना, एक वो छोड़ रखी है, ये हमने होल्डिंग के लिए छोड़ रखी थी। तो हम इन दोनों की डालेंगे होल्डिंग। होल्डिंग कहाँ से डालनी है? स्टॉप पुश बटन एन सी से जो आगे पॉइंट निकला है, मतलब कि हमने आपको दिखा रखा है ना कि हमने ये यहाँ पर वायर जोड़ के यहाँ से जो है यहाँ पर दे रखी है फॉरवर्ड पुश बटन की, ताकि ये होल्डिंग हो सके। तो जो ये वायर आई है ये डायरेक्ट A1 पर ही जा रही है, आप देखेंगे NC से होते हुए K2 के K1 के A1 पर जा रही है। तो हमने डायरेक्ट जो है वायर कहाँ से देनी है? जो स्टॉप पुश बटन NC है उसके सेकंड पॉइंट से जो वायर उठी है यहाँ से आप दे सकते हैं। नहीं तो ये आपकी एक वायर यहाँ आई है और एक वायर यहाँ आई है, तो फॉरवर्ड के लिए आप यहाँ से, रिवर्स के लिए यहाँ से, जैसे मर्जी आपका दिल चाहे वैसे दे सकते हैं। तो देनी कहाँ पर है? NO ब्लॉक से। ये NO, ये दोनों NO को सप्लाई जो है देनी है यहाँ से, यहीं से दे देंगे, चाहे आप यहीं से दे दीजिए, इजी आपको यहीं से लगेगा। तो फॉरवर्ड के NO से NO से जो वायर उठाई वो सीधा डायरेक्ट फॉरवर्ड के A1 पर। ठीक है, ये वाली। और जो हमने रिवर्स के NO से उठाई है वो रिवर्स के A1 पर, ये हमारी होल्डिंग है। इसके बिना हमारा स्टार्टर होल्ड नहीं रह सकता, मीन्स के मोटर कंटिन्यू नहीं चलेगी अगर हम ये इंटरलॉकिंग नहीं डालेंगे, ये कंट्रोलिंग नहीं देंगे इसकी होल्डिंग की। जब तक हम पुश बटन प्रेस करके रखेंगे तभी तक ही वो चलेगी। अगर उसको कंटिन्यू चलाना है तो आपको ये होल्डिंग डालनी ही पड़ेगी। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। तो फॉरवर्ड का पुश बटन ये होल्ड हो गया, तो आप देखेंगे ये ऑन है, ये ऑफ है। अब मैं इसको ऑन करूँगा, नहीं होगा ये ऑन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने फॉरवर्ड पुश बटन से जो वायर हमने स्टार्ट कमांड की दी थी K1 को, वो दी थी हमने K2 के NC से। K2 इसके NC से घुमा के दी है K1 को, मतलब कि ये NC है इस टाइम, ये कॉन्टैक्ट लगा हुआ है तभी ये ऑन हो रहा है। अगर ये कॉन्टैक्ट ना लगा होता आपस में तो ये ऑन नहीं होना था। तो ये इसलिए ऑन नहीं हो रहा रिवर्स। अब इसका NC जो है रिवर्स का, ये वाला NC K1 का NC जो की वायर आ रही है K2 के A1 पर, ये टूट चुका है कॉन्टैक्ट। ये NC का कॉन्टैक्ट यहाँ से टूट चुका है, इसीलिए ये पुश बटन प्रेस करने पर भी ये ऑन नहीं हो रहा। अब ये ऑन करने के लिए हमें स्टार्टर पहले ऑफ करना पड़ेगा, तब ये ऑन होगा। ये देखिए रिवर्स ऑन हो चुका है, क्योंकि इसको ये NC की यहाँ से सप्लाई जो है वो मिल चुकी है। इस कंडीशन में ये आप चेक कर सकते हैं, फॉरवर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको देखते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड, तो रिवर्स, स्टॉप, ये हमारा स्टार्टर रिवर्स फॉरवर्ड बन चुका है। अब हम इसको जो है इसकी सारी कंडीशन चेक कर लेते हैं, ये तीनों कंडीशन हमारी काम कर रही है या नहीं। सबसे पहले इमरजेंसी स्टार्टर हम ऑन कर लेते हैं।
हमने इमरजेंसी प्रेस करी, ये हमारा स्टार्टर ऑफ हो गया। सेकंड कंडीशन OLR यानी कि MPCB अगर इसका ब्लॉक ऊपर लगा होता MPCB का, आप देख सकते हैं इस पर ब्लॉक नहीं है एनओएनसी का, अगर वो लगा होता तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता ये स्टार्टर बंद हो जाता। तो ये ब्लॉक ना होने की वजह से हमने यहाँ पर जो है OLR लगाई है। OLR को मैं जैसे ही स्टॉप करूँगा या ओवरलोड होगी, MPCB में लगा लीजिए ओवरलोड होगा या OLR ओवरलोड होगी, तब भी स्टार्टर ऑफ होना चाहिए। ये ऑफ हो गया। और थर्ड कंडीशन हमारी स्टॉप बटन वो काम कर ही रहा है। तो ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर जो है, आप देख सकते हैं इसकी ड्राइंग और इसकी कंट्रोल हमने जो बनाई है ये हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है। ये स्टार्टर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमें मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशंस में चलाना पड़ता है। जैसे कन्वेयर्स वगैरह जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी मोटर चलानी पड़ती है। उस कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो होप आप सभी को ये ड्राइंग और हमारी कंट्रोल वायरिंग जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज़, और हमें सपोर्ट करिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिक वाइब्स। तो होप आप सभी को ये ड्राइंग और हमारी कंट्रोल वायरिंग और हमारे समझाने का तरीका समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिक वाइब्स को। थैंक यू।